हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। इस वीडियो में मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन करूंगा। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जनरली ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारा है। ओके, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक एटसेट्रा, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, मैं सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करूंगा। और देखो, किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले सारी थ्योरी को हमें एक साथ कंबाइन करना पड़ता है। ओके, तो ये भी एक थ्योरी है, लिक्विडिटी भी एक थ्योरी है, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सब एक थ्योरी है। और इन सारे थ्योरी को एक साथ मिलाएंगे तब उनका विंटेज होता है 100%। ओके, तो ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स, ये इन सब का विंटेज कम है, तो एक एक पार्ट को पढ़ना है। एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद एक साथ सबको मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है वो सब देखेंगे। ओके, तो इस पार्ट में और इस सीरीज में मैं ऑर्डर ब्लॉक एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें 10 to 15 वीडियोस होगा। इससे बिलो 10 to 15, इससे भी कम हो सकता है। और अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक्स को देख लोगे तो इसमें मैं डेप्थ में जाऊंगा। और डेप्थ में जो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स है, एवरी लास्ट बाइंग एंड सेलिंग कैंडल इजंट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो आप इसे अच्छे से देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ और चार्ट पे भी देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे होता है। मैंने बताया फिर से कि ये एक सारे थ्योरी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें लिक्विडिटी वॉइड भी होता है, और लिक्विडिटी हायर हायर लोअर लो, वैलिड हायर है और वैलिड लोअर लो होता है। तो सारे थ्योरी को एक साथ लेना पड़ता है। ओके, तो इसमें पहले हम सब वैलिड हायर है और लोअर लो एक्सप्लेन करते हैं। जानेंगे कि वैलिड हायर है और लोअर लो क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ओके, मार्केट यहां से रेनफोर्स कर रही है डाउन साइड की ओर। ओके, मैं यहां मार्क कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल है और ऊपर से आ रही है। ओके, बीच में एक ग्रीन कैंडल भी बना देता हूं। ओके, ये अपने लास्ट डेस्टिनेशन तक आए, मीन्स अपने सपोर्ट तक आए। ओके, ये अपने सपोर्ट तक आए। सपोर्ट तक आने के बाद अब क्या होता है कि मार्केट यहां से अपसाइड की ओर मोमेंटम देती है। ओके, तो यहां से मैं फिर से ग्रीन कैंडल बनाता हूं। ओके, हम सब चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे कैसे क्या वर्क करता है। ओके, ये ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये हायर है तो विक्स बना लियो। ओके, ये चल, ये विक्स हो गया। अब मान लेते हैं कि मार्केट अपने लास्ट लास्ट डेस्टिनेशन को ग्रैब करने के बाद वो अपने फिर से डाउन साइड के डेस्टिनेशन तक आई, मीन्स सपोर्ट तक आई। सपोर्ट तक आने के बाद फिर से रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। अपसाइड की ओर मोमेंटम देने के बाद ये मार्केट फिर से रिट्रेस करने के लिए डाउन साइड की ओर टर्न दी। ओके, डाउन साइड की ओर मोमेंटम जो दी। अब यहाँ थ्योरी बनता है कि देखो, पहले मार्केट का बायस क्या है? डाउन साइड का बायस है। बायस मीन्स यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से उसके बाद ये सपोर्ट तक आई। सपोर्ट तक आने के बाद ये एक लास्ट कैंडल है, रेड कैंडल। ये अपने सपोर्ट को ग्रैब की। सपोर्ट को ग्रैब करने के बाद इस कैंडल के हाई हाई के पास हम लोग मार्क कर देंगे। ओके, मार्क करने के बाद इस पूरे कैंडल को ना फिबोनाची से ड्रॉ करना है। ओके, फिबोनाची से ड्रॉ करने के बाद ये हाफ पार्ट को हम सब मैन थ्रेश होल्ड कहते हैं। ओके, ये स्टॉप लॉस में काम आता है कि इसमें हम सब स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। ओके, अब ये मार्केट यहां से जो रिट्रेस की, यही हुआ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये रेड कैंडल और एवरी लास्ट बाइंग एंड सेलिंग कैंडल इजंट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, जैसे बायस अपना अप ट्रेंड का है, बायस अप ट्रेंड का है तो वहां रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके,
अगर मार्केट डाउन साइड की ओर मोमेंटम दे रही है तो वहां ग्रीन कैंडल अपना मीन्स बायस अगर डाउन साइड का है तो ग्रीन कैंडल अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसे कहते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में रेड कैंडल होता है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में ग्रीन कैंडल होता है। ओके, तो ये अभी बायस अपना बुलिश है, बायस अपना बुलिश है, तो हम सबका कैंडल कौन सा होना चाहिए? कैंडल होना चाहिए रेड। ओके, देख सकते हो ये रेड कैंडल बना, बायस अपना बुलिश का है। ओके, तो ये हार है क्रिएट की, यहां पर ये हार है। मैं इसे ओके, ये हार है क्रिएट की, और ये लोअर लो, हार है और लोअर लो, स्विंग है, स्विंग लो। इन पे ना एक अच्छा सा और 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, और वैलिड हायर है और वैलिड लोअर लो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। ओके, वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया वैलिड हायर है और वैलिड लोअर लो क्या होता है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, ये देख सकते हो, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मार्केट देख सकते हो फिर से रिट्रेस की। अब जो यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, ऐसे ग्रीन कर देता हूँ। ओके, ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं होगा तो आप इसे मैनेज कर लियो। ओके, कभी कभी मार्केट वॉल्यूम इम्बैलेंस भी क्रिएट करता है, मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, ये अभी ये जो गैप है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का काम किया। ओके, अब देख सकते हो मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, और ये अपने हायर हाई को ग्रैब की, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, तो ये हायर हाई को ग्रैब की, हायर हाई को ग्रैब करने के बाद देख सकते हो अब अपसाइड की ओर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू की। ओके, तो ये यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ। वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ? क्योंकि यहां देख सकते हो एक सपोर्ट था, सपोर्ट से जो भी कैंडल अप साइड की ओर मोमेंटम दी उसे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर यहां ग्रीन कैंडल होता तो ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता। यहां एज्यूम कर सकते हैं यहाँ एक बियरिश कैंडल बना के, ओके, ग्रीन कैंडल बना के, तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। हमें सिर्फ अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानना है। ओके, तो ये एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ। मार्केट देख सकते हो इसके हायर हाई के पास ये पहले अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, उसके बाद ये रिट्रेस, ये यहां से जो इस हायर हाई के पास रिट्रेस की, ये इस वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट हुआ। अगर यहां से ये रिट्रेस नहीं करती तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ओके, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए पहले सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ये रिट्रेस की, यहां से अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, तब ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। नहीं तो यहां से ये जो कैंडल है ये यहीं से गुजर जाती तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। ओके, आई होप कि ऑर्डर ब्लॉक आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, अब हम सब चार्ट पे जाते हैं, और इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे रहता? इसमें रिस्क रिवॉर्ड बस ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के हाई के पास रिट्रेस की, हमें वेट करना है। ओके, एक भी ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो हम सब यहाँ इंटर करते। ओके, इस ग्रीन कैंडल के हाफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के पास इंटर करते, या फिर ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का हाई है यहाँ पर भी हम सब वेट करके लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस या फिर मैन थ्रेशोल्ड मैंने देखो जो भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके हाफ पार्ट को हम सब मैन थ्रेशोल्ड कहते हैं, और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के भी हाफ पार्ट को हम मैन थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, मैंने फिबोनाची से बताया था, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद इसके हाफ पार्ट को हम सब मैन थ्रेशोल्ड कहते हैं। समटाइम्स मार्केट ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के हाई है इसे भी ग्रैब करती है, या फिर समटाइम्स मार्केट इस मैन थ्रेश होल्ड को भी ग्रैब करके अपसाइड की ओर मोमेंटम देती है। ओके, मैं यहाँ से बताता हूँ। ओके, यहाँ विक्स समझ लियो, नहीं तो ये जो लोअर लो है ये समझ लियो। मार्केट समटाइम्स यहाँ से रिट्रेस करती है या फिर यहीं से रिट्रेस करके अपसाइड की ओर मोमेंटम देती है, तो ये मैन थ्रेश होल्ड हुआ। तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता है? एंट्री बस इस हायर हाई के पास, या फिर हम सब मिस कर दिए, अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। अब मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। ओके, ये हम लोगों का एंट्री पॉइंट यहां होता, स्टॉप लॉस जस्ट नियर ये जो मैन थ्रेशोल्ड है यहां पर होता। ओके, और टारगेट जहां से
डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, ये जो हायर है यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, वैसे जनरली ऑर्डर ब्लॉक ये बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किए, उसके बाद हायर है, बड़े टाइम फ्रेम का हायर है, वहां तक का टारगेट होता है। तो इसे ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो बड़ा स्विंग पकड़ना, बड़ा ट्रेड पकड़ना, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। ओके, तो ये हायर है तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। ओके, शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया, तो शॉर्ट टर्म हायर है हो गया और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, देख सकते हो मार्केट यहाँ तक के ग्रैब कर ली। ओके, अब हम सब रियल मार्केट में जाते हैं, वहां सब देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब देख सकते हो, पहले मार्केट में आ गए हैं, हम सब नए चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ हम सब मैं एक्स ब्लॉक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया था रेजिस्टेंस से रिट्रेस कर रही है, उसके बाद ये जो सपोर्ट जोन है, उस सपोर्ट जोन से फिर से अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, वहां अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, अभी मार्केट देख सकते हो एक रेंज में मूव कर रही है, रेंज में मूव कर रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस भी हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, एक ये सपोर्ट हुआ। अभी हमें वेट करना है, वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ये जो सपोर्ट जोन है इसके रिट्रेसमेंट का हमें वेट करना है। ओके, ये देख सकते हो ये रिट्रेस हुआ, ये जो रिट्रेस हुआ यहां से देख, ये जो सपोर्ट था यहां रिट्रेस हुई, रिट्रेस होने के बाद ये जो एक लास्ट कैंडल है रेड कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी है, सपोर्ट लेने के बाद ये लास्ट कैंडल रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट भी हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ मीन्स रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ, ये जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के हायर हाई को फाइंड देखो आप लोग। ओके, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस हायर हाई के पास देख सकते हो ये रिट्रेस की। ओके, रिट्रेस की, तो हम सब का एंट्री पॉइंट यही होता। ओके, हम सब जैसे मार्क कर देता हूं, यहां हम सब इंटर करते या फिर हम सब वेट करते मैन थ्रेश होल्ड होने का। ओके, मैं फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूं, इस हाफ पार्ट को मैन थ्रेश होल्ड कहते हैं। समटाइम्स मार्केट यहां तक भी आती है या फिर यहीं से रिटर्न ले जाती है। ओके, तो हमें मार्क करके रखना है अपने मैन थ्रेशोल्ड को भी और ऑर्डर ब्लॉक के हाई को भी। ओके, तो ये देख सकते हो मार्केट रिट्रेस की, पहले ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की और पहले रेजिस्टेंस था, मैं फिर से बताता हूँ, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद ये सपोर्ट ग्रैब की, जिसे लिक्विडिटी स्वैप कहते हैं। ओके, लिक्विडिटी स्वैप की, लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद देख सकते हो इसके नीचे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद एक लास्ट रेड कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद ये देख सकते हो इस हायर हाई को ये ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद ये वेट करना है हमें रिट्रेसमेंट का, इसके रिट्रेस को, ये इस हायर हाई को ये रिट्रेस की, देख सकते हो इसे ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद ये अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, तो जहां से लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी स्वैप हुआ था, रिट्रेस किया था और हायर हाई क्रिएट किया था, वहां तक का जनरली हम सब टारगेट रख सकते हैं। ओके, जैसे यहां तक का हम सब टारगेट रख सकते थे, तो यहां देख सकते हो मार्केट आई, या फिर ये जो नियर हायर है यहां तक का भी टारगेट रख सकते थे। ओके, या फिर मैंने बताया कि कोई किसी एक फैक्टर को लेके हमें नहीं चलना, जैसे ऑर्डर ब्लॉक ही है तो इसे लेके नहीं चलना, इसमें लिक्विडिटी होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के बाद लिक्विडिटी के पास अपना टारगेट रहता है जनरली। ओके, ये हायर है था, अब मैं इसे आप लोगों को दिखाता हूं, देख सकते हो इसे ग्रैब की, इस हायर है को ग्रैब की, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, फिर से यहां देख सकते हो क्या हो रहा है कि ये एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, यहां एक रेजिस्टेंस था, मैं इसे एक्सटेंड करता हूं आगे की ओर, यहां एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद यहां पर एक लास्ट रेड कैंडल था, लास्ट रेड कैंडल के पास देख सकते हो रिट्रेस की। ओके, रिट्रेस करने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस से डाउनसाइड की ओर मोमेंटम दी और यहां पर एक छोटा सा माइनर सा फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप मींस सपोर्ट था, अपसाइड की ओर है तो वो सपोर्ट होगा, डाउन साइड की ओर है तो रेजिस्टेंस होगा, इसे हम सीबी भी कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये एक सपोर्ट था,
सपोर्ट के बाद देख सकते हो ये रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास रेजिस्टेंस से रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद यही हम लोगों का एंट्री पॉइंट होता। ओके, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का हाई था यही एंट्री पॉइंट होता। और मैंने बताया कि हम सब फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ये जो बॉडी है, इस बॉडी के हाई और लो के बीच फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। और मैं इसे जूम करके आप लोगों को बताता हूँ। ओके, हम सब फिबोनाची ड्रॉ किए। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो भी हाफ पार्ट है, जिसे हम मैन थ्रेशोल्ड कहते हैं, ये हाफ पार्ट, यहाँ हम सब स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, कितना माइनर सा स्टॉप लॉस, और ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक ये समटाइम्स वर्क करता है, समटाइम्स वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये सब कुछ, सब फैक्टर को मिला के एक साथ चलोगे तब ये वर्क करता है। ओके, यहाँ हम लोगों का एंट्री पॉइंट होता, और देख सकते हो इस हायर है के पास अपना टारगेट रहता, इस हायर है के पास अपना टारगेट देख सकते हो, इसे ग्रैब की। ओके, या फिर 1:2 1:3। तो आई होप कि ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऑर्डर ब्लॉक अच्छा लगा होगा तो मैं अगले पार्ट में ऑर्डर ब्लॉक को एक्सप्लेन करूंगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग। 2000 years later. हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। फर्स्ट पार्ट में हम सब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़े थे। ओके, इस पार्ट में हम सब मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे हो तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले पार्ट से रिलेटेड ही मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ट्रेवल करती है। नो मैटर कौन सा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, लो टाइम फ्रेम है। देखो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मान लेते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस है, या फिर डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, या फिर 1 आवर का रेजिस्टेंस है। ओके, और ये लो टाइम फ्रेम डेली का लो, या फिर 4 आवर का लो, या फिर 1 आवर का लो टाइम फ्रेम है। ओके, तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम दी और अपने रेजिस्टेंस तक जाती है। चलो शुरू करते हैं। ओके, ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, और देख सकते हो ये अपनी रेजिस्टेंस तक गई। रेजिस्टेंस तक जाने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस तक गई, उसके बाद फिर से ये रिटर्न ले। ओके, रिटर्न ले, और फिर से ये ग्रीन कैंडल बनाए, उसके बाद फिर से ये अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, ये फिर से अपसाइड की ओर अपने रेजिस्टेंस के हाफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, या फिर ये जो मेन थ्रेशोल्ड है, बुलिश बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड तक गई। ओके, फिर से रिटर्न लेने लगी। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि यहाँ मार्केट ब्रेक कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर है और लोअर लो को अगर ब्रेक करती है उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और हायर है और लोअर लो क्या होता है, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में इसे बनाया हूँ। हायर है, वैलिड लोअर लो क्या होता है, तो आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये लोअर लो कंसिडर किया जाएगा। ओके, ये लोअर लो हुआ। लोअर लो होने के बाद देख सकते हो ये अपने ट्रेंड को ब्रेक कर रही है। ओके, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक यहां से ब्रेक करने के बाद मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, तो ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन साइड की मोमेंटम थी। उसके बाद फिर से हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी ये देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहां तक मार्केट गई, यहां तक जाने के बाद फिर से यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इसे हम समझते हैं कि ये कैसे हुआ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट देखो अप गया अपने, मैंने जो बताया था लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के बाद की, उसके बाद फिर ये अपने डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी और ट्रेंड को कंटिन्यू की। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ लोअर लो क्रिएट हुआ। लोअर लो क्रिएट होने के बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लोअर लो के पास ही ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। मैं लोअर लो और हायर है शॉर्ट वीडियो में बनाया, तो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देख सकते हो मार्केट डाउन गई। डाउन जाने के बाद यहाँ पर फिर लोअर लो क्रिएट की,
फिर से यहाँ से रिवर्स कर गए। रिवर्स करने के बाद ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी को ग्रैब की, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। कौन सी लिक्विडिटी ग्रैब हुई? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इसके लिक्विडिटी को ग्रैब की। ग्रैब करने के बाद फिर से ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, यहाँ देख सकते हो ये लिक्विडिटी स्वैप की। लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद फिर से ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम दे। डाउन साइड की ओर मोमेंटम देने के बाद फिर यहाँ पर क्या था, लोअर लो क्रिएट किया। लोअर लो क्रिएट करने के बाद फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से ये अप साइड की ओर मोमेंटम दे सकती है, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ से अप साइड की ओर जाएगी। उसके बाद फिर ये अपने जो भी यहाँ पर लास्ट लोअर लो, बड़े टाइम फ्रेम का लोअर लो होगा, यहाँ तक मार्केट जाएगी। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद पहले ये जो रेड कैंडल था, रेड कैंडल पहले रिट्रेस करने के बाद अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, अपसाइड की ओर मोमेंटम जो दी, ये जो लास्ट बुलिश कैंडल मतलब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ओके, ये यही मिटिगेशन ब्लॉक होता है। ओके, ये जो लास्ट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओके, एवरी लास्ट बाइंग एंड सेलिंग कैंडल इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल नहीं है, बेयर्स कैंडल है, लेकिन ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसे ही मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक हम सब ड्रॉ किए। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो मार्केट रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद फिर से ये डाउन साइड की और मोमेंटम दी। ओके, डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। फिर यहाँ ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से यहाँ पर एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की। ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की। फिर से यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। डाउन साइड की ओर मोमेंटम देने के बाद फिर से यहाँ तक आती, यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब करती। लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद फिर से जो लोअर लो था, यहाँ तक मार्केट आती। ओके, तो इसे ही मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ओके, हम सब चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पे हम सब देखेंगे कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब ये जो मैंने पहले बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन होता है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अपने रेजिस्टेंस जोन से मार्केट देख सकते हो डाउन साइड की ओर मोमेंटम दे रही है, और यहाँ पर एक ये पूरा जो है लिक्विडिटी वॉइड भी क्रिएट किया है। तो हम सब फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फिबोनाची ड्रॉ किए। फिबोनाची के हाफ, जिसे कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट कहते हैं। ओके, ओके, हम सब ड्रॉ कर लिए। देख सकते हो ये रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, तो इसमें हम सब मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे। मार्केट देख सकते हो पहले अपने रेजिस्टेंस जोन से डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। डाउन साइड की ओर मोमेंटम देने के बाद यहाँ लोअर लो क्रिएट किए। ओके, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये लोअर लो। ये लोअर लो क्रिएट की। लोअर लो क्रिएट करने के बाद देख सकते हो मार्केट फिर से रिट्रेस की। इस ये लोअर लो को ग्रैब की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये रिट्रेस की। तो यहाँ पर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता? ये होता मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होता। ओके, ये जो माइनर सा पार्ट है, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक होता। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो यहाँ रिट्रेस की, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट देने के बाद फिर से ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। डाउन साइड की ओर मोमेंटम देने के बाद हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता? एंट्री पॉइंट जस्ट यहाँ ये, या फिर ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के पास हम सब वेट करते, और विक्स टेल्स एवरीथिंग। विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद हम सब यहीं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के हाफ पार्ट तक एंट्री पॉइंट बनाते, और नियर हायर है जो भी होता वहां तक का टारगेट स्टॉप लॉस रखते। ओके, स्टॉप लॉस रखने के बाद जो भी नियर लोअर लो, या फिर जो भी मैं जो यहाँ पर मैन थ्रेस होल्ड मार्क किया हूँ, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, और देख सकते हो मार्केट इसे ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद फिर से ये अपसाइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, तो यही होता है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पहले एक लोअर लो था, ये लोअर लो था, मैं इसे मार्क कर देता हूँ।
ये लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बियरिस बियरिस ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ इसे। बियरिस ऑर्डर ब्लॉक हम सब यहीं इंटर करते हैं। ओके, एंट्री पॉइंट हाफ पार्ट तक होता, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस 1:2, या फिर ये जो नियर लोअर लो है यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ मिटिगेशन। यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि देख सकते हो, मार्केट पहले लोअर लो क्रिएट की, लोअर लो क्रिएट करने के बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ रिट्रेस हुई, रिट्रेस होने के बाद हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, पहले हम सब मिटिगेशन ब्लॉक हम सब मार्क कर लेते। ओके, यहाँ हम सब मिटिगेशन ब्लॉक मार्क किए। मिटिगेशन ब्लॉक क्यों है, क्योंकि यह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। देख सकते हो ये अपसाइड की मोमेंटम दी, अपसाइड की मोमेंटम दी, उसके बाद रिट्रेस की, यहाँ रिट्रेस करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये ये यहाँ तक के लिक्विडिटी को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, एंट्री पॉइंट यही होता, या फिर यहाँ जो हम सब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन ड्रॉ किए यहाँ तक का, यहाँ एंट्री पॉइंट बना सकते थे। ओके, यहाँ एंट्री पॉइंट बनाते, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस, और नियर लोअर लो जो भी है, नियर लोअर लो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, देख सकते हो 1:2 का टारगेट मिल गया। ओके, यही होता है ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक हर चीज़ 100% श्योर नहीं होता है। ओके, ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ लोअर लो क्रिएट किए। ओके, ये लोअर लो क्रिएट की, लोअर लो क्रिएट करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद हम सब ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इसे मार्क करते हैं, मार्क करने के बाद इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पास देखो रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद हम सब एंट्री पॉइंट यहीं बनाते हैं। ओके, एंट्री पॉइंट हाफ कौन से क्या इनक्रोचमेंट, या फिर जो भी लाइन ड्रॉ किए हैं, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट रख सकते थे, या फिर ये जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, या फिर ये जो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मेजर सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, आई होप कि ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने फर्स्ट पार्ट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पहले आप जाके चेकआउट करो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक समझ आए उसके बाद मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप स्टडी करो। हेलो सर। 6 hours later. हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। इस पार्ट में हम सब प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे। प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ओके, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली 3 ऑर्डर ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, फर्स्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो फर्स्ट 3 बुलिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर फर्स्ट 3 बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होता है कि मार्केट कैसे ट्रेवल करती है। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेवल करती है। ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ मार्केट सपोर्ट बनाते हुए अपसाइड की ओर मोमेंटम दे रही है, जिसका बायस अप ट्रेंड का है। ओके, यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली लास्ट सेलिंग कैंडल ऑफ बाय ट्रेंड और लास्ट बाइंग कैंडल ऑफ सेलिंग ट्रेंड। ओके, तो यहाँ ट्रेंड अप है तो बुलिश है, बुलिश है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, तो ग्रीन कैंडल के साथ एक भी रेड कैंडल बने, बियरिश कैंडल बने, तो ये एक बियरिश कैंडल हुआ, तो बियरिश कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, पहला बियरिश कैंडल ही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। ओके, तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद यहाँ हम सब क्या,
यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तो अप ट्रेंड है। यहाँ हमें लाइन एक्सटेंड की, तो एक्सटेंड करने के बाद क्या दिख रहा है कि ये जो एक बुलिश कैंडल है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की हाई पर क्लोजिंग दी है। ओके, तो ये प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, वैलिड प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, फिर क्या हमें दिख रहा है कि ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इस मेन थ्रेश होल्ड के साथ क्लोजिंग दे रही है। ओके, क्लोजिंग दे रही है तो ये एक वैलिड प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, अगर एक भी, जैसे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वैलिड प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, तो ये यही फर्स्ट वैलिड प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसलिए अब ट्रेंड को फॉलो करेगी। ओके, तो ये तो हो गया प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक। चलिए हम सब चार्ट पर जानते हैं कि चार्ट पर किस तरह परफॉर्म करती है। ओके, चार्ट पर हम सब जानेंगे कि बेयरिश प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और बुलिश प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओके, हम सब चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, चार्ट पे हमें दिख रहा है कि मार्केट का बायस बुलिश है। ओके, ये बुलिश, इसका बायस बुलिश है। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ मार्केट पहले एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश, सॉरी, यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक है और ट्रेंड भी अपसाइड का है और प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, ये जो लाइन एक्सटेंड किए हैं, ये इस लाइन पे एंट्री नहीं होता, लाइन तो इसी लाइन पे एंट्री पॉइंट होता, लेकिन हम सब वेट करते एक बुलिश कैंडल का। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो यहीं इंटर कर जाते हैं, एंट्री पॉइंट यहीं बनाते हैं। एंट्री पॉइंट बनाने के बाद नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस रहता है और ये मेजर सा हायर है, ये मेजर हायर है जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, ये मेजर हायर है, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ तक का टारगेट रखते, यहाँ का टारगेट रखते, और देख सकते हो इसे ग्रैब की, फिर इसे ग्रैब की। तो हमें क्या पता चल रहा है, प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक इज वैलिड, प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक बना और यहाँ ये मेजर सा टारगेट हमें मिला और ये माइनर सा स्टॉप लॉस, ये माइनर सा स्टॉप लॉस मिला। तो अगले पार्ट में हम सब जाते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये ग्रीन रेड कैंडल, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर जो लोअर लो क्रिएट की, लोअर लो क्रिएट करने के बाद हम सब वेट करते बुलिश कैंडल का। तो यहाँ विक्स बता रहा है कि ये मार्केट बुलिश हो सकती है क्योंकि विक्स अप ट्रेंड का है। ओके, तो यहाँ हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, ये जो लाइन एक्सटेंड की यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और ये हायर हाई के पास अपना टारगेट रखते। तो ये मेजर टारगेट और ये माइनर सा स्टॉप लॉस। ओके, या फिर ये जो मेन थ्रेशोल्ड है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के हाफ पार्ट को मेन थ्रेशोल्ड कहते हैं, और या फिर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के हाफ पार्ट को मेन थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, तो इस मेन थ्रेशोल्ड के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पर फिर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये हायर हाई क्रिएट की। ओके, हायर हाई क्रिएट करने के बाद हम सब वेट करते हैं रेड कैंडल का, क्योंकि बायस इज बियरिश, बायस बियरिश है और हमें फाइंड करना है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक ग्रीन कैंडल जो है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो दो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना और फर्स्ट बियरिश कैंडल के क्लोज ओपन होने के बाद यहाँ पर फिर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ओपन हुई, तो हम सब समझ जाएंगे कि ये एक प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक हमें बताता है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने वाला है। तो हम लोग एंट्री पॉइंट यहीं बनाते, एंट्री पॉइंट यहाँ बनाते, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस और ये पूरा स्टॉप लॉस एरिया अपना रहता और टारगेट नियर लोअर लो के पास अपना, या फिर जो भी साइकोलॉजिकल नंबर वहां तक का टारगेट रख सकते थे। फिर यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस ली, ये पूरा रेजिस्टेंस ली, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से हमें क्या दिख रहा है, फिर से मार्केट अपने ट्रेंड को अप साइड की ओर मोमेंटम दे रही है। अप साइड की ओर मोमेंटम तो अपना बायस अप ट्रेंड का है।
अपना बायस अप ट्रेंड का है, तो यहाँ में क्या दिख रहा है, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ बड़े टाइम फ्रेम पे, ये एक दो कैंडल जो बनाए, वन ही कैंडल बनेगा। ओके, तो ये अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद लाइन एक्सटेंड करते आगे की ओर, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ फिर से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर ये तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक कैंडल का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, फिर यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये विक्स बनाई, विक्स बनाने के बाद फिर ये डाउन गए। डाउन जाने के बाद हमें वेट करना था, वेट किए। वेट करने के बाद एक बुलिश कैंडल बना, और ये जो लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन के बाद इस लाइन को ग्रैब करने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल बना, हम लोग एंट्री पॉइंट बनाते। नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस, या फिर ये जो मेन थ्रेशोल्ड है इसके पास अपना स्टॉप लॉस बनाते, और ये जो हायर है यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। या फिर यहाँ पर जो फर्स्ट बुलिश कैंडल था, ये बुलिश कैंडल था, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि मार्केट इज सुपर बुलिश। यहाँ हमें ग्रैब की सपोर्ट ली, और मार्केट अप ट्रेंड, इसका बायस अप ट्रेंड का है। ओके, अप ट्रेंड का है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश के ऑर्डर ब्लॉक बना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद फिर यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, और इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के पास क्लोजिंग दी, तो हम सब वेट करते, यहाँ पर जो लाइन एक्सटेंड के, यहाँ पर हम सब वेट करते। वेट करने के बाद देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बना। बुलिश कैंडल बनने के बाद नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस, या फिर मेन थ्रेशोल्ड के पास अपना स्टॉप लॉस, और ये मेजर लिक्विडिटी ट्रिपल टॉप बना है, तो ये मेजर लिक्विडिटी हुआ। मेजर लिक्विडिटी के पास अपना टारगेट रहता। ओके, यहाँ तक का टारगेट रखते हो, सिर्फ माइनर सा स्टॉप लॉस और ये मेजर सा टारगेट। ओके, तो यहाँ में क्या दिख रहा है कि मार्केट इज बियरिश। ओके, मार्केट बियरिश है, तो यहाँ में क्या दिख रहा है, यहाँ एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद हम सबको पता चल गया कि ये प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद हम सब एंट्री पॉइंट यहीं बनाते, यहाँ आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, और यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बना, जैसे ये बियरिश कैंडल बना। कैंडल बनने के बाद यहाँ एंट्री बनाते, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, या फिर यहाँ पर जो गैप था, ये पूरे गैप के पास अपना गैप के हाफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और यहाँ पर देख सकते हो हायर है भी है, ये हायर है गैप के हाफ कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को भी ग्रैब कर रही है, तो बहुत सारा कंफर्मेशन है डाउन जाने का। ओके, तो यहाँ हम सब इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता है, ये नियर लोअर लो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, देख सकते हो मार्केट यहाँ मेजर सा टारगेट और सिर्फ माइनर सा स्टॉप लॉस, तो रिस्क लेना तो बनता है। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पर एक और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग दी। ओके, क्लोजिंग देने के बाद हम सब यहाँ वेट करते ग्रीन कैंडल का। अब मान लेते कि यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस किए, तो हम सब मेन थ्रेशोल्ड के पास भी एंट्री पॉइंट बनाते, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस, या फिर ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना इसके हाफ मेन थ्रेशोल्ड के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, और ये मेजर सा हायर हाई के पास अपना टारगेट रहता, या फिर जो भी साइकोलॉजिकल नंबर या फिर जो पोजीशन ट्रेडर होता है वो वेट करता अपने टारगेट का। ओके, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट पहले यहाँ पर देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर एक और बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी, और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग दी। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर एंट्री होता, एंट्री होने के बाद मेन थ्रेशोल्ड के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, ये हायर के पास अपना टारगेट रहता, और देख सकते हो ये मेजर सा टारगेट और ये माइनर सा स्टॉप लॉस। ओके, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पर हम सब लाइन एक्सटेंड करते आगे कोड, फिर यहाँ पर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हुई, यहाँ पर क्लोजिंग थी, तो हम सब एंट्री पॉइंट यही बनाते, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, ये नियर लोअर लो ये पर यहाँ पर अपना टारगेट रहता। ओके, मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ हम सब एंट्री बनाते, तो ये मेजर सा टारगेट और ये माइनर सा स्टॉप लॉस। ओके, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितने भी प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है सारे ऑर्डर ब्लॉक को आप जाके चेकआउट करो, और सारे ऑर्डर ब्लॉक को एक साथ पढ़ो। उसके बाद जो भी अदर फैक्टर होता है मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे ऑर्डर ब्लॉक का एक साथ कॉम्बिनेशन होगा। फिर एसएमसी के जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को हम सब लाइव विथ एग्जाम्पल देखेंगे और वहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग। Hello everyone, this is Ankit.
आज हम सब रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और प्रीवियस वीडियो में हम सब प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़े थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक यानी जो भी ब्लॉक्स है दो टाइप का होता है। ओके, बेरिश पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और बुलिश पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये जो है ये बेरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है, और ये जो आप देख रहे हो ये बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये कैसे क्रिएट होता है? इसकी साइकोलॉजी को पहले समझते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है कि मार्केट पहले अप जाती है, अप जाने के बाद ये जो विक्स बनाती है, तो ये पहले विक्स क्या था? ये विक्स था ग्रीन मतलब बुलिश साइड का था। ओके, इसका बायस बुलिश था क्योंकि ग्रीन था। ओके, जब ये जो विक्स बना दी, विक्स बनाने के बाद क्या हमें पता चल रहा है कि ये जो विक्स बनाई यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हो गया। ओके, सेलर अवेलेबल हो गया, तब यहाँ पर देख सकते हो सेलर का कैंडल क्या होता है? सेलर का कैंडल होता है रेड, तो यहाँ देख सकते हो रेड कैंडल बनाया। ओके, ये जो विक्स था ये विक्स उठ के यहाँ पर आ गया। ओके, तो यही होता है बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, और ये होता है बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने का कारण क्या होता है? बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने का कारण होता है ये विक्स। ओके, ये विक्स क्या हमें बताता है कि विक्स अगर पहले ये ग्रीन कैंडल था। ओके, ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ कि मार्केट डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। पहले डाउन था, उसके बाद डाउन से ये जो विक्स बनाना, विक्स बनाने के बाद डाउन और अप गया। अप जाने के बाद ये जो विक्स बनाए, तो विक्स का जो यहाँ पर जो सेलर्स था, ये सेलर के जितने भी सेलर थे यहाँ पर बायर्स ने इन्हें आउट कर दिया। ओके, आउट करने के बाद ये जो विक्स बनाया, तो ये सारा विक्स उठ के यहाँ पर आ गया। ओके, ये तो यही ग्रीन, यहाँ जो रेड कैंडल था यहाँ विक्स बनाया, तो विक्स बनाने के बाद ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये बस यही होता है बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ हमें मार्केट पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ डाउन साइड की बड़ा सा स्पाइक आया। हम सब चार्ट पे भी जाएंगे और लाइव देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिजेक्शन ली मार्केट, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो पहले ये बुलिश कैंडल था, बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पर भी यहाँ से भी डाउन साइड की मोमेंटम थी। तो यहाँ पर जो विक्स बनाया, विक्स यहाँ जो विक्स बनाया, तो यहाँ पर सेलर था, सेलर का देख सकते हो ये कैंडल सेलर, तो ये जो विक्स का सेलर था यहाँ उठ के आ गया। ओके, तो यहाँ पहले क्या दिख रहा है कि यहाँ मार्केट क्लोजिंग दी, यहाँ पर आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर जो लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद ये जो विक्स बनाया ये हायर हाई कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ हायर हाई कैसे कंसिडर करते हैं? ये जो मिडिल कैंडल का है ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल का है, इस मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया, तो इसे वैलिड हायर है कंसीडर किया जाएगा। ओके, वैलिड लोअर लो कैसे कंसीडर करते हैं? यहाँ पर जो लोअर लो है ये थर्ड कैंडल का लो और ये फर्स्ट कैंडल का लो, मिडिल कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया, तो ये वैलिड लोअर लो होगा। ओके, आई होप कि हायर है और लोअर लो कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ के लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से देख सकते हो एक वीक बनाने के बाद डाउन साइड की मोमेंटम थी, इतना बड़ा स्पाइक आया, तो ये बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। ओके, ये बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। ये बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, चलिए हम सब चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पर देखते हैं कैसे ये कैसे बनता है। ओके, और रियल चार्ट पे ही बनाना सबसे बहादुरी वाला काम होता है। ओके, तो चार्ट पे बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम सब चार्ट पर आ गए और चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है? पहले लोअर लो था, लोअर लो के बाद यहाँ पर जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पर जो मार्केट क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ लाइन एक्सटेंड करने के बाद ये क्या हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ एक बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना है। ओके, ये कैसे हम मानेंगे कि वैलिड बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है? यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है और ये जो थर्ड कैंडल का लो है, ये मिडिल कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया। ओके, तो सबसे पहले तो ये लोअर लो कंसीडर हो गया। लोअर लो कंसीडर होने के बाद ये जो बड़ा सा विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद देख सकते हो बड़ा सा विक्स, और ये जो विक्स का जो मैंने क्या बताया था, अगर अब ट्रेंड में विक्स बनाना है तो वहां बुलिश लोग ज्यादा अवेलेबल है, तो ये बुलिश कैंडल के साथ यहाँ जितना भी विक्स का जो भी बायर्स था ये सारा उठ के यहाँ पर आ गया। ओके, तो हम सब कंफर्मेटिव हो गए कि ये बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ लोगों का एंट्री पॉइंट होता है, जहां लाइन एक्सटेंड करते हैं यहाँ एंट्री पॉइंट होता है, नियर लोअर लो या फिर विक्स के हाफ पार्ट तक हम सब स्टॉप लॉस रखते हैं, और ये बड़ा सा जो भी हायर हाई था यहाँ डबल टॉप ट्रिपल टॉप था, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ में क्या दिख रहा है? यहाँ पहले हायर हाई था, हायर हाई के बाद यहाँ बेयरिश रिजेक्शन बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, मैंने बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया। ओके, तो यहाँ लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है कि ये विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद ये इसका फर्स्ट कैंडल का है और ये थर्ड कैंडल का है, मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया, तो हायर हाई कंसीडर किया जाएगा। हायर हाई कंसीडर करने के बाद लाइन एक्सटेंड करिए किए यहाँ पर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास लाइन एक्सटेंड करिए, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ हायर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता। देख सकते
सकते हो मार्केट यहाँ तक आई। ओके, यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ फिर लाइन एक्सटेंड करते, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पर लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट होता, एंट्री पॉइंट होने के बाद हम सब और कंफर्मेशन के लिए बेयरिश कैंडल का वेट करते हैं। ओके, ये विक्स बनाया, फिर से बेयरिश कैंडल बनाया, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता है। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट पहले हाई है क्रिएट की, हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ जो विक्स बनाए बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक आगे की ओर लाइन एक्सटेंड करते, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये वैलिड प्रपोर्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, क्योंकि मिडिल कैंडल का है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं किया, तो ये वैलिड हाई है और वैलिड रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, ये माइनर सा स्टॉप लॉस रहता और ये मेजर सा टारगेट रहता। ओके, ये मेजर सा टारगेट रहता, यहाँ तक भी, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, पहले हायर है था, हायर है के बाद यहाँ लाइन एक्सटेंड करते और लाइन एक्सटेंड करने के बाद देख सकते हो यहाँ एंट्री पॉइंट होता, या फिर और कंफर्मेशन के लिए हम सब बेयरिश कैंडल का वेट करते, बेयरिश कैंडल का वेट करते और हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, यहाँ एंट्री पॉइंट होता और नियर लोअर लो देख सकते हो ट्रिपल बॉटम था, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, पहले यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि लाइन एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, रिजेक्शन वैलिड रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक कैसे कंसीडर किए, यहाँ जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं की और थर्ड कैंडल का हाई मिडिल कैंडल के हाई को ग्रैब नहीं की, तो ये एक हाई वैलिड हाई हाई हुआ, वैलिड हाई हाई होने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट होता, लाइन जो एक्सटेंड किए, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और यहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया। ओके, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद यहाँ हम सब टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, लोअर लो था, लोअर लो के बाद यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद हम सब जहाँ पर मार्केट ओपन हुई लाइन एक्सटेंड करते, स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद यहाँ जो एक विक्स बनाया तो हम सब कंफर्मेटिव हो जाते हैं कि विक्स टेल्स एवरीथिंग और एवरी 5 to 15 मिनट पर एक विक्स बनता है। ओके, तो ये विक्स बनाने के बाद मार्केट अपसाइड की ओर मोमेंटम दी, तो यहाँ एंट्री पॉइंट होता, लाइन जहाँ से एक्सटेंड की आगे की ओर, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस होता और ये जो नियर हायर है यहाँ पर टारगेट रख सकते थे, ये जो डबल बॉटम है यहाँ, सॉरी डबल टॉप है यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये जो ट्रिपल टॉप था, ट्रिपल टॉप के पास आगे लाइन एक्सटेंड करते, ये जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से लाइन एक्सटेंड करते आगे क्यों, यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद देख सकते हो विक्स बना है, तो ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हायर के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और ये जो ट्रिपल बॉटम बनाया यहाँ पर हम सब टारगेट रख सकते थे, यहाँ तक का मार्केट आई। ओके, और यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ देख सकते हो पहले ये डबल बॉटम था, डबल बॉटम होने के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वैप हुआ, स्वैप होने के बाद यहाँ देख सकते हो एक रिजेक्ट वैलिड बेयरिश बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनाया, कैसे, क्योंकि ये जो लोअर लो है मिडिल कैंडल का लो, फर्स्ट और थर्ड कैंडल का जो लो है वो मिडिल कैंडल के लो को ग्रैब नहीं किया, तो ये वैलिड लोअर लो हुआ, वैलिड रिजेक्शन बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, तो नियर हायर के पास अपना टारगेट रहता, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस, या फिर ये जो इक्विलिब्रियम यहाँ स्टॉप लॉस रहता और 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते थे, यहाँ एंट्री पॉइंट होता। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये जो पहले हायर है था यहाँ एंट्री पॉइंट होता, बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी है, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, या फिर ये जो वेट करते बेयरिश कैंडल का वेट किए, नियर हायर के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, लाइन एक्सटेंड करने के बाद यहाँ या फिर यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट बना सकते थे, ये मेजर सा टारगेट, ये नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, यहाँ सॉरी यहाँ टारगेट रख सकते थे, ये जो नियर हायर है यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, हायर है था, लाइन एक्सटेंड करते, बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, ये जो लोअर लो था यहाँ स्टॉप टारगेट रहता नियर हायर के पास, या फिर ये जो विक्स है विक्स के हाफ पार्ट तक हम सब स्टॉप लॉस रख सकते थे। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, नियर हायर है था यहाँ पर भी और नियर हायर है था, तो ये डबल बॉटम हुआ, डबल टॉप हुआ, डबल टॉप के बाद लाइन एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद देख सकते हो कितना बड़ा स्पाइक आया। ओके, तो नियर लोअर लो के पास अपना टारगेट रहता, नियर हायर है के पास अपना स्टॉप लॉस रहता। ओके, यहाँ नियर हायर है था, नियर हायर के बाद लाइन एक्सटेंड करते, यहाँ देख सकते हो बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, बेयरिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद बड़ा सा स्पाइक आया, नियर लोअर लो या फिर ट्रिपल बॉटम के पास अपना टारगेट रखते या फिर वेट करते और टारगेट का। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम था, लाइन एक्सटेंड करते, लिक्विडिटी स्वैप हुआ, विक्स बनाया, विक्स बनाने के बाद या फिर यहाँ पर भी एंट्री पॉइंट बना सकते थे। ओके, लाइन एक्सटेंड किए, विक्स बनाया, बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ एंट्री पॉइंट, यहाँ इक्विलिब्रियम के पास अपना स्टॉप लॉस रहता और ये मेजर टारगेट हो सकता था यहाँ पर, या फिर जो भी साइकोलॉजिकल नंबर देख सकते हो 7700 ये साइकोलॉजिकल नंबर, तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी अपना लेवल होता है, मैं फिबोनाची पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ लोअर लो क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद लाइन एक्सटेंड करते, बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ एंट्री पॉइंट होता, नियर हायर के पास अपना टारगेट रहता, नियर हायर के पास अपना टारगेट रहता। ओके, और या फिर 1:2 का टारगेट रख सकते थे। ओके, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए, और कमेंट कर सकते हो जो भी
डाउट होगा, ओके, मैं डाउट को क्लियर करूंगा, ओके। तो सीखने पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि किसी के ये वो स्ट्रैटेजी बता रहा है, ओके। तो सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो भी नया नया स्ट्रैटेजी आता है और मैं जो नया नया स्ट्रैटेजी बिल्ड करूंगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ओके। हैव अ गुड ट्रेडिंग और नेवर लूज योर मनी एंड सब्सक्राइब कर दो, ओके। इस पार्ट में हम सब ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे, ओके। तो बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फर्स्ट पार्ट में हम सब जाना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच मार्केट ट्रेवल करती है, नो मैटर कौन सा टाइम फ्रेम है। मान लेते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम है या फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम जहां पर मेजर लिक्विडिटी है, और मान लेते हैं कि ये लो है, 4 आवर का लो या फिर डेली का लो, ओके। फिर मार्केट कैसे मार्केट ट्रेवल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अप जाती है, अप जाने के बाद फिर ये अपने सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद से इससे ब्रेक, उसके बाद फिर से ये ब्रेक करती है, अपने हायर हाई को ब्रेक करती है। यहाँ पर जो हायर हाई क्रिएट किया है, हायर हाई को ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ रिट्रेस करती है, ओके। रिट्रेस करने के बाद फिर से अपसाइड की ओर मोमेंटम देती है, फिर से रिट्रेस करती है, फिर से अपसाइड की ओर मोमेंटम देती है, फिर से रिट्रेस करती है, फिर से अपसाइड की ओर मोमेंटम देती है, ओके। तो यहाँ हमें सब कुछ समझना है कि यहाँ क्या सब हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये हायर हाई हुआ, ये लोअर लो हुआ, अपने हायर हाई को ये ब्रेक कर रही है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके। फिर से ये हायर हाई को तोड़ रही है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके। फिर से ये हायर हाई को, अपने हायर हाई को तोड़ रही है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके। फिर ये अपने हायर हाई को तोड़ती है, फिर अपने लास्ट जो भी बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, तो वहां तक मार्केट जाती है, ओके। इतना तो हम लोगों को समझ आ गया। यहाँ पर जो एक बुलिश ऑर्डर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पर जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना जिससे रिट्रेस हुई, यहाँ पर जो एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना जहाँ रिट्रेस हुई, यहाँ पर जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ जहाँ रिट्रेस हुई, इसे ही हम कहते हैं ब्रेकर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ओके। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ही बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है, ओके। यहाँ पर जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना ये बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। यहाँ जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना ये बुलिश ऑर्डर ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ओके। तो हम सब चार्ट पर भी जाएंगे और चार्ट पर भी समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। इतना समझ आ गया। अब हम सब रेजिस्टेंस, अब जो भी बेयरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके बारे में जानेंगे, ओके। मान लेते हैं कि ये अपनी रेजिस्टेंस लास्ट जो भी हायर हाई था जहां मेजर लिक्विडिटी था, वो अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद फिर से ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, फिर रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ ब्रेक की अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, ब्रेक करने के बाद फिर से ये अपने यहाँ पर जो ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर आई, उसके बाद फिर से ये अपने डेस्टिनेशन को ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद फिर से ये अपने डेस्टिनेशन तक आई, अपनी लिक्विडिटी या फिर ये ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक जो भी है यहाँ तक आई, उसके बाद फिर से ये रिट्रेस की, फिर से यहाँ पर आई, फिर से यहाँ, उसके बाद फिर ये अपने लास्ट लोअर लो तक गई। मार्केट ऐसे ही ट्रेवल करती है, ओके। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ मार्केट ब्रेक कर रही है जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ हायर हाई था, हायर हाई को ब्रेक की, अप साइड की ओर मोमेंटम दी। यहाँ लोअर लो है, लोअर लो को ब्रेक की और ब्रेक डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ फिर क्या हुआ, लोअर लो क्रिएट की, लोअर लो क्रिएट करने के बाद यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ एक बुलिश कैंडल बना, बुलिश ब्लॉक बना होगा, बुलिश ब्लॉक बनने के बाद रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद फिर से ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद देख सकते हो मार्केट इसे रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ लोअर लो क्रिएट हुआ, लोअर लो क्रिएट होने के बाद यहाँ एक बुलिश ब्लॉक बना, बुलिश ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पर आई, फिर से ये अपने यहाँ तक गई, यहाँ से फिर से अपने लास्ट जो भी सपोर्ट था यहाँ तक आई, ओके। इतना तो हमें समझ आ गया कि ये मार्केट इस तरह ट्रेवल करती है। और ये जो ब्रेक किया, यहाँ पर जो बियरिश ब्लॉक बना, बियरिश ब्लॉक बनने के बाद रिट्रेस की, अपसाइड की मोमेंटम दी, यहाँ जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, अपसाइड की ओर रिट्रेस की, फिर यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो आइडियल सपोर्ट ली, इसे आइडियल सपोर्ट क्या कह सकते हैं। यहाँ पर जो सपोर्ट ली ये एक वैलिड सपोर्ट होता है, ओके। ट्रेंडिंग मार्केट में इससे वैलिड सपोर्ट नहीं होता है, ओके। तो ये मार्केट समझ लेते हैं कि ये ट्रेंडिंग था, यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक की, जिसे हम बेयरिश ब्रेकर कहते हैं, बेयरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बेयरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद डाउन साइड की स्पाइक दिया, फिर से ये बुलिश किया, बुलिश बना, फिर से ये आइडियल अपना सपोर्ट लिया, फिर से डाउन साइड की मोमेंटम दी, फिर ये अपना आइडियल सपोर्ट बनाया, आइडियल सपोर्ट होने के डाउन साइड की मोमेंटम दी, ओके। इतना तो हमें समझ आ गया। अब हम सब चार्ट पर जाते हैं और चार्ट पर समझते हैं कि किस तरह काम करती है, ओके। हम सब समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ ब्रेक की अपने स्ट्रक्चर को, जैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर यहाँ जो लोअर लो था इस ट्रिपल बॉटम को ये ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद यहाँ एक लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी स्वैप हुआ, ओके। लिक्विडिटी स्वैप हुआ, लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ एक हमें
कैंडल दिख रहा है, इसे ही हम या यही क्यों वैलिड कैंडल हुआ, क्योंकि ये हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट करने के बाद ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। हम सब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट पार्ट में हम सब देखेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ रिट्रेस की, तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, एंट्री पॉइंट यहीं होता। ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना यहीं एंट्री पॉइंट होता। और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी था, मैं फेयर वैल्यू गैप मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ डबल हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप है, तो हम सब यहाँ एंट्री बनाते नियर लोअर लो, या फिर ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के लोअर क्वाड्रेंट है यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहता, और 1:2 का टारगेट रख सकते थे, या फिर ये जो हायर है यहाँ तक का टारगेट 1:1 का भी रख सकते हैं, या फिर 1:2 का टारगेट रखते, देख सकते हो इसी ग्राफ की अपसाइड की मोमेंटम दी। ओके, ये हुआ बुलिश ऑर्डर, बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ लोअर लो था, लोअर लो के बाद यहाँ ब्रेक किया, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ देख सकते हो क्या हुआ कि यहाँ एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ओके, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, इसे हम एक्सटेंड करते आगे की ओर, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ देख सकते हो ये लोअर क्वाड्रेंट, ये अपर क्वाड्रेंट, ये मेन थ्रेशोल्ड हुआ। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के हाफ पार्ट को मेन थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ रिट्रेस की देख सकते हो, ये लोअर लो क्रिएट किया। हम लोग एंट्री कहाँ करते, यहाँ एंट्री करते, एक बुलिश कैंडल का वेट करते, नियर लोअर लो के पास अपना स्टॉप लॉस रहता, और 1:2 का टारगेट रख सकते, या फिर प्रीवियस हाई जो भी था यहाँ पर, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी था, तो इसे आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, देख सकते हो इसे ग्राफ की, ये बुलिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, अब हम सब बियरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे कि कैसे काम करती है। ओके, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ब्रेक, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ देख सकते हो रिट्रेस की, अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए यहाँ रिट्रेस की। ओके, रिट्रेस करने के बाद ये जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद यहाँ रिट्रेस की। ओके, तो ये बियरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओके, तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, एंट्री पॉइंट यही होता, अपर क्वाड्रेंट के पास एंट्री करते, और ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसे मार्क कर लेते, मेजर फेयर वैल्यू गैप, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहता, और ये जो लोअर लो है यहाँ तक का टारगेट रखते। ओके, ये जो लिक्विडिटी था यहाँ तक का टारगेट रखते, या फिर ये जो सेकंड लोअर लो था यहाँ तक का टारगेट रखते। ओके, देख सकते हो मार्केट इसे ग्रैब की, इसे भी ग्रैब की, इसे भी ग्रैब की। ओके, तो ये बियरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ओके, फिर हम सब यहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है हमें, यहाँ देख सकते हो यहाँ ट्रिपल टॉप था, ट्रिपल टॉप होने के बाद यहाँ देख सकते हो रिट्रेस की, रिट्रेस करने के बाद डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, उसके बाद ये रिट्रेस की अप साइड की ओर, अप साइड की ओर रिट्रेस करने के बाद यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये छोटा सा जो है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इसे हम सब मार्क करते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हम लोगों का एंट्री पॉइंट कहाँ होता, यही एंट्री पॉइंट होता। ओके, नियर हायर हाई के पास अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ जो मेजर लोअर था यहाँ तक का स्टॉप टारगेट रख सकते थे। ओके, इसे हम मेजर लिक्विडिटी भी कहते हैं। ओके, या फिर ये जो फेयर वैल्यू गैप था, मेजर फेयर वैल्यू गैप, यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। ओके, आई होप कि बुलिश ब्रेकर और बियरिश ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आ गया होगा। हैव अ गुड ट्रेडिंग। फेयर वैल्यू गैप हुआ, तो फेयर वैल्यू गैप हुआ, और हम लोगों का यहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे होता, एंट्री पॉइंट बेसिकली कहाँ होता है, एंट्री पॉइंट अगर फेयर वैल्यू गैप हुआ, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने के बाद अगर हमें वेट करना होता है सेकेंड फोर्थ कैंडल का। ओके, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन हो, फोर्थ कैंडल का वेट करना होता है। ओके, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, फोर्थ कैंडल आया, फोर्थ कैंडल के बाद ये जो अपर क्वाड्रेंट है या फिर ये जो थर्ड कैंडल का लो है, इसे हम अपर क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे हम लोअर साइड कहेंगे, या फिर ये अपर साइड ये लोअर साइड। ओके, क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों का एंट्री पॉइंट होता है। ओके, एंट्री पॉइंट यहाँ होता है, और स्टॉप लॉस यहाँ होता है, और या फिर यहाँ अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं जानते हो तो आप मेरे ऑर्डर ब्लॉक बड़े सीरीज में जाके चेक करो, वहाँ मैंने ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, तो
ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड के पास, या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स के हायर है, या फिर लोअर जो भी साइड होता है लोअर साइड, यहाँ पर हम लोगों का स्टॉप लॉस रहता है। एंट्री पॉइंट यहाँ होता है अपर साइड में, और 1:2 या फिर नियर हायर है, ये नियर हायर है, ये नियर हायर हुआ। हायर है आप नहीं जानते हो तो मैंने शॉर्ट वीडियो में हायर है के बारे में बताया, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ स्टॉप लॉस होता है। ओके, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ एंट्री पॉइंट होता, ओके, यहाँ स्टॉप लॉस होता है, ओके, और यहाँ पर अपना टारगेट रहता, ओके। तो 1:2 1:3 का भी रख सकते थे। जो जनरली अगर आप एसएमसी यूज करते हो तो उसमें हायर है, मेजर टारगेट के लिए आप हायर है कंसिडर कर सकते हो। ओके, वही लिक्विडिटी